देखो, मोटे तौर पे एक चीज मैं यहीं पे आपको बता देता हूं जिससे आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। A to Z डाउट, जितने भी डाउट हैं सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे 101%। अब देखिए, किसी के मन में सवाल ये आता है कि डॉग ने बाइट कर लिया है लेकिन मैंने पैंट पहना है। फिर दूसरे बंदे के मन में आता है कि डॉग ने बाइट किया लेकिन मैंने लोअर पहना था। किसी ने कुछ पहना है, किसी ने कुछ पहना है, और डॉग बाइट कर लेता है भैया। तो ये भ्रम में ना रहे कि डॉग ने बाइट किया है तो मुझे इन्फेक्शन होगा, या फिर ये भी भ्रम में नहीं रहना है कि डॉग ने मुझे बाइट किया लेकिन मैंने जींस पहना है और मुझे इन्फेक्शन नहीं होगा। तो ये भी भ्रम में आपने नहीं रहना है। देखिए, यहां पे मैं सारी की सारी चीजें क्लियर कर दूं। आज का हमारा जो विषय है डॉग बाइट होने के बाद में कौन सी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। डॉग बाइट हुई है नहीं हुई है उसको आप 1 मिनट में, 1 मिनट तो दूर की बात है, 5 सेकंड के अंदर में आप कैसे उसको चेक करेंगे कि भी मुझे डॉग ने बाइट किया है या नहीं किया है। और तीसरे नंबर पर, अगर डॉग ने बाइट कर लिया है तो भैया आपको कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहिए, वैक्सीनेशन कब और कैसे क्या लेना चाहिए, वो सारी की सारी चीजें मैं यहाँ पे डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो में बस मेरे साथ एंड तक जरूर बने रहिए। और जो लोग टाइम पास के लिए आते हैं वो वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। पहले पॉइंट की हम बात करते हैं कि मुझे लोअर के ऊपर से डॉग ने बाइट किया। देखिए, अब मैं छोटी सी एक चीज क्लियर कर दूं, इसी चीज से आपको सारा का सारा भ्रम है जो आपके मन में है वो क्लियर हो जाएगा 101% रूप से। हमें इन्फेक्शन कब होता है, हम संक्रमित कब होते हैं? जब कुत्ते का जो दांत होता है, कुत्ते का दांत हमारी स्किन के ऊपर में टच होके अंदर ब्लड के साथ इंटरेक्ट होता है। पहली चीज मैं बता दूं, अगर कुत्ते ने आपको ऊपर से हल्का सा ऐसे बाइट किया, करने की कोशिश करी, बाइट करने की कोशिश की, लेकिन उसका जो दांत है वो आपकी स्किन के ऊपर से फिसल गया, अंदर में ब्लड के साथ में इंटरेक्ट नहीं हुआ। ध्यान से सुनेगा जो मैं चीज बता रहा हूं। जब तक कोई भी ऐसी चीज हमारे ब्लड के साथ इंटरेक्ट नहीं होगी तब तक हमें इन्फेक्शन होने का चांस बिल्कुल नहीं बनता, 1% नहीं बनता। अब बात करते हैं बाहरी आउटर इन्फेक्शन की। आउटर इन्फेक्शन स्किन में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्किन का जो इन्फेक्शन है वो भी तब होगा जब स्किन के ऊपर में थोड़ा कट लगता है। तो आपका पूरा का पूरा जो डाउट है वो क्लियर हो चुका होगा, जो मैं आपको बताना चाह रहा था, समझाना चाह रहा था। अगर डॉग ने आपको बाइट किया, आपने लोअर पहना, आपने जींस पहना है और ऊपर से ही दांत लग के अंदर तक नहीं जा पाया, ऊपर ही ऊपर रह गया, आपकी स्किन को टच नहीं कर पाया और स्क्रैच नहीं लग पाया, इन्फेक्शन नहीं होगा भैया। छोड़ दीजिए, अपने माइंड से सारे के सारे भ्रम दूर कर दीजिए, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है दूसरे नंबर पे, अगर लोअर के अंदर से भी दांत अंदर गड़ के, आपकी स्किन के अंदर से भी गड़ के ब्लड के साथ में इंटरेक्ट हो गया, तो हाँ, उस केस में इन्फेक्शन होने के चांस बनते हैं। उस केस में आपको जो भी आपके लिए सुटेबल है, आपको इन्फेक्शन अगर होता है, इन्फेक्शन नहीं होता है, वो चीज की परवाह नहीं कर रही है आपने, वो चीज छोड़ दीजिए, वो बाद की बात है। सबसे पहले आपने टेटनस का इंजेक्शन लेना चाहिए। उसके बाद में आपने इसका एक वैक्सीनेशन का शेड्यूल होता है, एक इतने दिन बाद, एक इतने दिन बाद, एक जैसे 24 घंटे के अंदर टेटनस का इंजेक्शन हो गया, पहली 3 दिन के बाद होती है, फिर हफ्ते के बाद होती, महीने में होती है। ऐसे करके आपको पूरा 6 महीने तक का इसका एक शेड्यूल होता है वैक्सीनेशन का, वो कोर्स आपको जरूर लेना चाहिए। अगर आपको कुत्ता काट लेता है, डॉग बाइट कर लेता है और आपका उसका जो दांत है वो आपको डायरेक्ट स्किन के अंदर में चला जाता है, ब्लड के साथ में इंटरेक्ट हो जाता है। अब तीसरे नंबर पे दोस्तों, वैक्सीनेशन का तो मैंने बता दिया, अब तीसरे नंबर पे आयुर्वेदिक उपचार की हम बात करते हैं। देखिए, आयुर्वेद में काफी अच्छे अच्छे उपचार है, लेकिन ये उपचार आपको पहले 24 घंटे के अंदर अंदर लेना है। उसके बाद में अगर लेंगे तो फिर आपको रिजल्ट्स नहीं दे पाएगा। जो मैंने अपनी वीडियो में, पुरानी वीडियो में मैंने जो ट्रीटमेंट बताया है वो बहुत ही इफेक्टिव, हमारा खानदानी एक तरह से रामबाण इलाज है और कई हजारों लोग हमने ठीक किए हैं सिर्फ उससे। उसके बाद में हाँ, अगर 24 घंटे के अंदर अंदर आपने अगर उस नुस्खे को बना के अगर ले लिया तो फिर और किसी चीज की लेने की जरूरत आपको नहीं है। अब इसमें देखिए, मैंने 3 चीजें बताई थी। आपने पुनर्नवा की जड़ का पाउडर आपने लेना है 3 से 4 ग्राम, एक बाउल के अंदर डालें, 1 से 2 चम्मच देसी घी डालें और 1 से 2 चम्मच देसी खांड डालें। इनको गाय के दूध में अच्छे से, मतलब गर्मा गर्म दूध के अंदर में अच्छे से मिला लें। उसके बाद में उसको तुरंत पी लें, जैसे डॉग बाइट करता है तुरंत पी लें। उसके बाद में एक बार सुबह पी ले, अगले दिन एक बार फिर पी ले, यानी कि 3 डोजेज आपने कंज्यूम करनी है। 3 डोजेज कंज्यूम करने के बाद में
आपको कुछ भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना यकीन मान के चलिए। और इसमें कुछ खास परहेज वगैरह जैसे लोगों के मन में आता है कि क्या परहेज करें, तो कुछ खास ऐसा परहेज करने की इसमें जरूरत नहीं होती। हाँ, वैक्सीनेशन के दौरान जैसे आप अगर मान लो आपको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट नहीं लेना है, तो ऐसे में अगर आप वैक्सीनेशन के थ्रू अपना अगर ट्रीटमेंट लेते हैं तो वो डॉक्टर की एडवाइस के हिसाब से आपको कुछ परहेज अगर करने को बोलता है तो वो जरूर करना चाहिए, उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये कंप्लीट एक मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है डॉग बाइट के ऊपर में, क्या करें क्या ना करें, किस सिचुएशन में क्या हमें रिएक्ट करना चाहिए, सारी की सारी आपके आई होप कि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। और इस वीडियो के देखने के बाद में एक भी डाउट आपके मन में नहीं बचेगा, इतनी मैं गारंटी यहाँ पे जरूर देता हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करिए, शेयर करिए और ज्यादातर लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोगों के भ्रम दूर हो जाए और किसी भी डाउट में वो ना रहे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।